हिमाचल प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस और भाजपा का एक दूसरे पर तीखे जुबानी का हमला चालू है। इसी बीच कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रभारी मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस योजना को बंद करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात कही थी, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया है। केंद्र सरकार बताए कब इस योजना को लागू किया जाएगा। धर्म सिंह राणा ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार दूसरे देशों का उदाहरण देती है, लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति दूसरे देशों से भिन्न है और यह योजना भारत की सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। आज मीडिया के ज़रिए हम अपने एक्स सर्विसमैन के जो इश्यूज़ में सारे लोगों तक पहुंचाना चाहता था और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आप सब ने जो ये कवरेज की है उससे सैनिकों का जो दुख दर्द है वो इस सरकार तक, प्रदेश की सरकार तक और हर लेवल पर पहुंचेगा। मैं इसके लिए आपका सबका धन्यवाद करता हूं और आपके रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मुद्दे जो हैं इनको सही रूप में जिस तरीके से हमने कहा है जनता तक पहुंचाया जाए। सर, आज आपकी मुख्यमंत्री की आपने बात करी, उन्हें थोड़ा सा प्लीज ब्रीफ करें। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने जो अग्निपथ योजना लाई है सरकार, उसके ऊपर हमने कहा है कि ये हमारे प्रदेश के सैनिकों के जो युवा हैं उनके साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है, या पूरे देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अगर आप ये लेके चलें कि हमारे तकरीबन 4200 नौजवान सेना में हर साल जाते थे, अभी ऑल इंडिया ऑल क्लास होने के बाद हमारे 400 या 500 से ऊपर जवान सेना में नहीं जा पाएंगे। उनमें से भी 75% मतलब तकरीबन 300 नौजवान जो हैं 4 साल के बाद घर वापस आ जाएंगे। तो आप ये देखिए, आप लोग भी कोई लोग गांव से आते होंगे, एक गांव से 4 लड़के जाएं और 3-4 साल के बाद 3 लड़के घर वापस आ जाएं रिजेक्ट होकर, उनके दिल में मलाल होगा कि उनके दिल में देश की भावना होगी? मलाल ये होगा कि मैंने वही रिटन टेस्ट पास किया, वही फिज़िकल टेस्ट पास किया, अच्छी तरीके से नौकरी की, मुझे किस बात पे बाहर निकाला गया? तो युवा के दिल में गुस्सा होगा, ना कि देश के लिए प्रेम की भावना होगी। और आप ये लेके चलिए, दूसरा जो हमें ये है 1 रैंक 1 पेंशन का इशू लिया है, जिसको कि हमने विस्तार में बतलाया। जो ECHS की फंडिंग है उसके बारे में बात की। एक और पहलू जो मैं अभी बताना नहीं बताया है वो है हमारे 2014 से पूर्ण जो हमारी पहले जो हमारी CSD की एंटाइटलमेंट्स होती थी, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की, उनको पूरी तरह से कट किया गया और अभी ऐसे लिमिट लगा दिए गए जो कि हम अपने परिवार के लिए बहुत कमी महसूस करते हैं। जो कैंटोनमेंट्स हैं उनको खोल दिया गया। कोई भी सिविलियन जाए अपना आधार कार्ड दिखा के अंदर जा सकता है। आधार कार्ड बनवाना इस देश में कोई मुश्किल काम नहीं है। तो कोई भी टेररिस्ट अगर उस सिविलियन के भेष में अंदर चला जाता है और हमारे परिवारों को नुकसान, हमारे फौजियों को नुकसान पहुँचाए, ये बातें जो है हमें बिल्कुल गवारा नहीं है, इसको वापस लेना पड़ेगा। 100% ये आप कमिटमेंट है कांग्रेस की, जो पूर्व में अध्यक्षा रही हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, और अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमें बताया है, वो भी यहाँ पर आएंगे। ये पूरी तरह से ख़त्म की जाएगी और पुरानी भर्ती प्रक्रिया जो है उसको लागू किया जाएगा। 2024 में हमारी सरकार आएगी और आती है। अग्निपथ योजना को लाया गया देश के अंदर। SSB में ट्रेनिंग होती थी, लेकिन उसमें कोई स्टाइपेंड या सैलरी नहीं दी जाती थी, लेकिन यहाँ उसका कुछ युवाओं को 4 साल नहीं, ये बात बरगलाया जा रहा है आपको। देखिए, 14 लाख की सेना है, 14 लाख की सेना में 75% अग्निवीर होंगे, तो आप लेके चलिए तकरीबन 9 लाख से ऊपर अग्निवीर होंगे। तो अगर SSB की तरह उनको काम कर रहे हैं तो बाकी क्या 3,25,000 की जो सेना परमानेंट रह जाएगी वो देश का दिफा कर लेगी? मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो ये बातें कर रहे हैं कि ये बाकी देशों में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, USA में भी है, इजराइल में भी है।
देखिए वो देशों की स्थिति, भूगोलिक स्थिति हमारे जैसा नहीं है। एक तरफ 3700 किलोमीटर की LAC है चाइना के साथ में, आए दिन पूरा असम, पूरा अरुणाचल हर चीज़ को क्लेम कर रहा है, अंदर आके गांव बना रहा है। मुझे मालूम है किस तरीके से हम उनसे लड़ रहे हैं। ईस्टर्न लद्दाख में गलवान में क्या हुआ, हमारे सैनिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन लोगों को वापस खदेड़ा। तो ये क्या SSB जैसे जो लोग हैं ये कर पाएंगे कि देश का दिफा? आप ये लेके चलिए, जो एक एलिमेंट ऑफ पावर होता है ना, सेना देश का सबसे बड़ा एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर है। अगर देश की सेना तगड़ी है, मजबूत है, तो आप लोग सुरक्षित हैं, कारोबार सुरक्षित है, घर में बैठी महिला सुरक्षित है। लेकिन अगर हमारी सेना मजबूत नहीं है तो आपने अफ़गानिस्तान का एक नमूना देख लिया है कि लोगों को हवाई जहाज़ के पहियों के साथ लटक के भी भागने का मौका नहीं मिला। 48 घंटे में तालिबान, एक उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन ने वो देश पे कब्जा कर लिया। तो देश की सेनाओं को तो मजबूती तब आएगी जब हम यहाँ पर परमानेंट नौकरी होगी। एक अभी मैं गौंठ में गया था, चौपाल में, जो एक लड़का शहीद हुआ है, उसके घर जाके आया मैं। वो भावना तब है, उसका फादर कहता है गर्व से कि मेरा बेटा किसी देश के काम आ गया, उसने हमारे चौपाल का नाम ऊंचा कर दिया। ये भावना है, लेकिन अग्निवीर की इसमें कोई नहीं करेगा। इस देश की विडंबना ये है कि 20, 25, 28, 30 करोड़ में IPL का खिलाड़ी भी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।